पॉडकास्ट। मैं हूँ कृति सिंह। मैं हूँ रिंकी घोष और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। तो रिंकी, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगेन है जो कि हम अवॉइड करते हैं एंड वी नेवर टॉक ऑन इट। इट्स मेंस इमोशंस हेल्थ। करेक्ट, बिल्कुल रिंकी। वैसे तो देखो, ऑब्वियसली बात है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशन हेल्थ पे बात करना, ये काफी जरूरी है। लेकिन जैसे ही बात आती है मेल ऑडियंस की, तो फिर ये एक बहुत बड़ा टापू है। बिल्कुल कृति। तो हम बेसिकली अब डाइव करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, हम क्या क्या करने वाले। फर्स्ट हम सेगमेंट में बात करेंगे कि इमोशंस पे बात करना कितना जरूरी है। मेल है तो वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, बीइंग इन सोसाइटी। हम लोग उसको कैसे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो कृति, फर्स्ट हमारा है कि इमोशनल हेल्थ होती क्या है, इसको एक्नॉलेज करना क्यों जरूरी है। जैसे हम पहले बहुत बार बोल चुके हैं वैसे हम दोबारा दोहराएंगे। जो इमोशनल हेल्थ होती है ना, ये आपके सिर्फ दिमाग को टारगेट नहीं कर रही है, आपकी फिजिकल ओवरऑल लाइफस्टाइल हर चीज को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और एक स्टडी के मुताबिक ये भी पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो हार्ट डिसीजेस के केसेस होते हैं वो हमारी मेल ऑडियंस में ही होते हैं। क्यों कृति? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दैट क्रोनिक स्ट्रेस एंड द सप्रेस्ड इमोशंस, क्योंकि वो जाहिर ही नहीं कर पा रहे ना। और फिर उसके अलावा हार्वर्ड हेल्थ जो हमारे इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी रिसर्च किया था। उसकी रिसर्च में भी ये पता चला है कि men are more likely to impact with the heart diseases and overall diseases because of the excess level of stress and the obviously suppressed emotions that we have already seen. मींस उनके इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, राइट? कृति, जो मेंटल हेल्थ है ना, बहुत अलार्मिंग स्टेट पे पहुंच चुका है। बिकॉज WHO के रिसर्च के अनुसार हर 40 सेकेंड कोई ना कोई सुसाइड जरूर करता है कृति। और हैरानी वाली बात ये, मेजॉरिटी जो है इसमें मैन है, मेल ऑडियंस है। क्योंकि इसका रीजन यही है, क्लियर कट है, वो अपने इमोशन शेयर नहीं करते कृति। कभी तुमने देखा है ज्यादातर जो होता है 20 से 30% के रिसर्च के अनुसार जो मेल्स होते हैं ना, मेल फ्रेंड होते हैं, दे नेवर स्पीक अबाउट, दे नेवर शेयर अबाउट देयर इमोशंस। करेक्ट है ना? दे ऑलवेज व्हाट दे डिस्कसिंग ईदर क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब सरफेस लेवल पे बातें होती ना कि भाई तुम्हारी जॉब में क्या चल रहा है, या तुम्हारी मतलब लव लाइफ कैसे चल रही है। छोटी छोटी बातें, वो लव लाइफ शायद डिस्कस नहीं करते होंगे, मतलब छोटी मोटी बातें, इधर उधर की बातें बेसिकली करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट देखो, अगर हम कंपेयर करें लड़कियों के हिसाब से, गर्ल्स इवन शेयर द इंटीमेट डिटेल्स ऑफ देयर लाइव्स। इंटीमेट मतलब कुछ भी इंटीमेट, ठीक है? वैसे ऐसे बता नहीं सकते, मतलब जैसे कि मान लो एक कटिंग भी करवा के आए ना, करेक्ट, कहाँ से करवाए, कितने पैसे लगे, ये तो बातें भी शेयर करते हैं। बिल्कुल भाई। हम कोई अगर मिंत्रा से कुछ ऑर्डर भी अगर कर रहे हैं, अगर मेरा वो ऑर्डर आ जाए, मैं वो भी सबसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो हम इतनी छोटी से छोटी चीजें भी हम आपस में डिस्कस, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है एक मेल में एज इन बीइंग देयर मेल फ्रेंड। अब आता है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि हर एक मेल कैंडिडेट, हर एक मर्द कैसे अपने एक्चुअली इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं, या कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई वही एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है? ये तो शायद हम बहुत बार बोल चुके हैं। ये आया कहाँ से कि मर्द को दर्द नहीं होता? पता नहीं, शायद किसी मूवी में देखा था शायद। भाई ऐसा नहीं होता भाई, हर किसी इंसान के अंदर एक इमोशन है। इट्स जस्ट दैट कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंट, राइट। हमारा एंड्योरेंस कितना है उस पेन को बेयर करने के लिए। जैसे ऑब्वियसली बात से कृति ने बोला, इंसान दोनों, लड़की हो लड़का हो, राइट? दोनों के अंदर इमोशंस हैं, दोनों इंसान है। एक अपने पेन को कैसे एंड्योरेंस कर रहा है, कैसे बेयर करो, दूसरा कैसे कर रहा है, दैट रियली डिपेंड्स। बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा भाई, लड़कियां तो बात कर लेती हैं, लड़के छुपा लेते हैं, रो देती है, और लड़के तो बेचारे रोने की भी परमिशन नहीं है ना उन्हें तो। मर्द को दर्द नहीं होता ना। अब हम बात कर लेते कृति कि कैसे हम जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेट वन पर्सन, गेट वन ह्यूमन इन योर लाइफ जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन या फिर बोल सकते पर्सनल इंटरेस्ट एंड एडवाइस है। अगर आप मेल हो ना, गेट वन फीमेल बेस्ट फ्रेंड। व्हाई? द रीजन इज, जो फीमेल होती है ना, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी तो होती है ना, तो वो आपके इमोशन को समझ सकती, शायद उनको जज भी नहीं करेंगी अगर आप उन्हें रोगे तो। ट्रू, राइट। तो फ्रेंड, अगर कोई फीमेल फ्रेंड हो तो बहुत सही, मतलब सही अच्छी फ्रेंड ढूंढो अपने लिए और बनाओ। मतलब अगर मेरे सामने कोई मेरा मेल फ्रेंड है और वो आके अगर अपनी बहुत पर्सनल डिटेल्स मुझे शेयर कर रहा है, मुझे बता रहा है कि वो क्या किस प्रॉब्लम में है, मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट द सॉल्यूशन, बट एटलीस्ट मैं सुनना बिल्कुल चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल बी गुड लिसनर। बिल्कुल। आई गेन कभी-कभी वही बहुत काफी होता है। हाँ, समटाइम यू जस्ट नीड अ लिसनर कि जो आप बातें आपकी सुने। बिल्कुल, राइट। सेकंड वन इज जर्नलिंग, जो हमेशा हम बात करते, कोई नहीं है, लेट्स से नहीं है मेरी लाइफ में कोई सुनने के लिए, सुनाने के लिए, यू हैव योर लैपटॉप, योर फोन, योर नोटपैड, जो भी, इसमें लिखना शुरू करो जो ये चीजें हैं। धीरे धीरे पता है क्या होता है, हम इसे टाइम स्पेंड करना कहते हैं अपने साथ ना। जैसे धीरे धीरे चीजें करो ना, आपको खुद ही सोल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। करेक्ट।
मतलब ये भी शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू नॉट मे बी यू नॉट नीड समवन या यू मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट कि हाँ ठीक है मुझे किसी से जाके बात करनी स्टेज है. पे हो क्या बातें शेयर बिल्कुल. नहीं कर सकते. तो एटलीस्ट जर्नलिंग वेरी जर्नलिंग इज अ वेरी गुड टिप. मैं मतलब आप फॉलो करो. मैं भी करती हूँ ये तो मतलब बहुत बार. Next one, of course, this is one of my favorite. Do some meditation. Guys, बहुत जरूरी है. Sometime आपकी लाइफ में एक स्टेज जरूर होता है जहाँ पे आपको मन नहीं करता किसी से बात करने का या कुछ भी करने का. अगर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हो तो स्पिरिचुअलिटी में जो भी भगवान आपके फेवरेट है आप उनको मानो, उनकी प्रेयर्स करो. अगर नहीं ऐसा कुछ, यूनिवर्स को मानते यूनिवर्स को देखो. दूसरा, दिस माय फेवरेट, डू मेडिटेशन. भले 2 मिनट निकालो, 2 मिनट अपने साथ बैठो. वो बैठना अपने साथ बहुत जरूरी है. True. और उसके अलावा ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो. प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, नाड़ी शोधन करो. बहुत सारे हैं. बॉक्स ब्रीदिंग, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवेलेबल ऑन YouTube. यू कैन गो एंड वॉच. बिकॉज इससे क्या कहते हैं, हमारी ब्रीदिंग का डायरेक्ट कंट्रोल होता है हमारी पूरी बॉडी से. जिस दिन ये सांस निकल गई ना, हम भी डेड हो जाएंगे. तो अगर आपने अपने सांसों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल पा लिया ना, आप पूरा अपने हेल्थ पे और माइंड पे हर चीज पे कंट्रोल पा लोगे. तो प्लीज गो फॉर इट. डू इट. एटलीस्ट स्टार्ट विद 2 मिनट्स और 1 मिनट. It will give you benefit. See, this is not the least one. Priority है of course. थेरेपीज देखो, but I think हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. आप देख सकते हो बहुत से सेशंस फ्री में भी अवेलेबल होते हैं. We can get any links, we will definitely provide here. आप थेरेपीज भी देखो अगर ये सारी चीजें आपके लिए फिजिबल नहीं है तो. और इसके साथ जो एक पर्सनल चीज जो एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि ऐड करना, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, मतलब खुद भी फील किया होगा कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ना ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं. कितने सारे नहीं होते जो लड़के या फिर लड़कियां कह लो जिम करते हैं, जब उनका दिल टूटता है तो अचानक से जाके उनको फिर एकदम से अपनी बॉडी बिल्डअप करनी होती है. तो इसका ना डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ऑब्वियसली इमोशंस के ऊपर होता है. ठीक है. और शायद ये बातें आप लोगों ने कभी सुनी भी हो कि 2 ऐसे ना केमिकल्स के नाम होते हैं, विच इज वन इज डोपामिन एंड द अदर वन इज एंडोर्फिन. तो जब भी हम बहुत हैप्पी केमिकल्स कहते हैं ना, तो जब भी हम बहुत हैप्पी होते हैं ना, तो ये वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं. जैसे कि मेरे और इनके केस में हम जब भी स्ट्रेस आउट होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहते हैं. ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है कि आप अपने फूड स्पैन्स कर रहे हो ना, फूड्स पे टूट पड़ रहे हो कि ओवरईटिंग. दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट वी आर नॉट रियली प्राउड ऑन इट. बट क्या कर सकते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का. हमारा है कि हमें अच्छा खाना चाहिए. ठीक है. ऐसी कुछ भी नहीं चाहिए. अच्छा, मतलब हमारा फेवरेट, लेट्स से कि हमारा मन है मोमोज खाने का, चलो हमारे एक फेवरेट आउटलेट चले गए मोमोज खाने के. लेट्स एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ एग्स खाने का मन है, हमने ऑमलेट वगैरह खा लिया. दीस काइंड ऑफ फूड्स, ऐसे नहीं कि जंक खा रहे. नो, जैसे मुझे गाजर का हलवा खाना है, तो अगर मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं स्ट्रेस आउट हूँ और मुझे चाहिए कि नहीं यार चलो कुछ मीठा खाते हैं, तो लेट्स हैव गाजर का हलवा. सर्दियों में ऑब्वियसली, गर्मियों में तो मिलता ही नहीं है. तो मतलब ये एक तरीका भी हो सकता है. तो ये बस एक एग्जांपल है कहने का कि हाँ ठीक है आप ये भी कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हेल्थ इज ऑलवेज गुड. सी, फिजिकल हेल्थ से आपकी बॉडी नहीं बनती, आपकी माइंड बहुत स्ट्रांग होता है. कभी नोटिस करना, जो लोग योगा या जिम करते जनरली उनका जो मेंटल हेल्थ ना थोड़ा सा बेटर होता है. उनमें पेशेंस जरूर होता है कंपैरेटिवली. अगर आपने भी ट्राई नहीं किया, ट्राई फॉर इट, तब आपको पता चलेगा. ट्रू. अब बीइंग इन सोसाइटी, जैसे हमने बोला, बीइंग इन सोसाइटी हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली मेन इंपॉर्टेंट है, जो टॉक्सिसिटी है ना, मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिन, आप एक मर्द हो, आप एक ये हो वो, उसको हटाना चाहिए. बी नॉर्मलाइज्ड. समझो, सामने सिर्फ इंसान है, ही कैन क्राई इफ यू आर एनी ऑफ द, एंड दिस इज रिक्वेस्ट टू एवरी फीमेल्स एज वेल. इफ योर फ्रेंड, if your brother, your father, anybody is coming to you and they are crying in front of you, आप उनको ये मत बोलो कि लड़की इधर रो रहा है. कम ऑन, इट साउंड वेरी वेरी रूड. मत बोलो. आप भी रोते हो तो आपको भी आगे कोई नहीं बोलेगा. आपको कोई बोलेगा ना, आपको इरिटेट हो जाओगे. तो प्लीज आप उस चीज को मत करो. उनको समझो. नहीं सोल्यूशन जैसे कृति ने बोला, मत दो, बट एटलीस्ट उनको सुनो. समटाइम्स सिर्फ सुनने से आपको नहीं पता, आप एक बंदे की शायद जान भी बचा सकते हो. बिल्कुल. बस इतना बोल दो कि चलिए ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. राइट. बहुत है. प्लीज फीमेल्स जो भी ये चीजें करती हैं, प्लीज 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 वी आर रिक्वेस्टिंग यू. मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो. मेरे घर में मेरा ब्रदर है, जो वो भी किसी डिप्रेस्ड सिचुएशन में, तो मैं भी उसे बोलती भाई जो बोलना है बोल, रो, आई डोंट माइंड, पर रोने दो नहीं. प्लीज उनको रोको मत. बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि रोना, इमोशंस रोकना बहुत बड़ी चीज है. आपके हार्ट पे बहुत हैवी फील होता है. बिल्कुल. और इसी के साथ साथ ना, मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है वो है कि स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में ना कुछ ऐसे कैंपेन होने चाहिए जिसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ, वेलबींग, इन सब चीजों के बारे में बात हो, इस चीज को प्रमोट किया जाए. वैसे ही जैसे कनाडा में एक बहुत अच्छा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, विच इज कॉल्ड हेड्स अप गाइस. तो मतलब ये सीधा सिर्फ मेल हेल्थ या मेल मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है.
अब हम कुछ बात कर दे कुछ लेटेस्ट न्यूज और रिसर्च जो अभी हाल ही में हुई है, ज्यादा दूरी 2024 की बात है। जब से कृति कोविड हुआ है तब से जो मेंस की मेंटल हेल्थ है वो ज्यादा खराब होने लगी है, बिल्कुल, क्योंकि आइसोलेशन इतना ज्यादा हो गया था ना कि उन्होंने अपने माइंड को ही आइसोलेट कर लिया है। करेक्ट, दैट इज वेरी सैड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भैया, पहली बात तो अकेले रहो, पहली बात तो तुम यार मर्द ही हो, सबसे तो बड़ा बस बात ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद आप आइसोलेट हो, तो वैसे ही तो तुम बात नहीं कर वी रहे। ऑलवेज टॉक अबाउट कृति कि एक फीमेल को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दैट इज टोटली ट्रू। बीइंग एन फीमेल आई टोटली अग्री, हमारे लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, सब कुछ है, बट वी ऑलवेज फॉरगेट टू एक्नॉलेज दोस मेंस आउट देयर जिनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस है। हम कभी उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते। एग्जैक्टली, मतलब ये सोचो यार कि एक तो सोसाइटी ने कंधों पे डाल दी सारे प्रेशर कि भाई तुमको कमाना है, तुमको घर चलाना है, तुमको फैमिली बढ़ानी है, तुमको सबका ख्याल रखना है, सारी बर्डन्स उनके उस सर पे डाल दी। एक छोटा बच्चा होता है कृति, उसको पहले ही सिखाया था तुम्हें बड़ा होना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, ठीक है, फिर आपको जॉब करनी है, फिर आपको शादी करनी है, फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, आपको ये भी होना चाहिए आपको इतना पैसा हो कि अपनी वाइफ का एटलीस्ट लिपस्टिक खरीद सको। करेक्ट, तो मतलब ये सारे सैलेंट टू सी। हाँ, मतलब ये तो इसीलिए ऑब्वियसली आइसोलेशन तो होगा ही ना, फिर कहीं ना कहीं फील कि एक तो पहली बात आप मर्द हो, आप किसी से बातें ही नहीं शेयर कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर ऊपर से आप आइसोलेट हो, तो भाई डिप्रेशन तो होगा ही होगा। इनफैक्ट एक रीसेंट सर्वे भी हुआ था इनकी, जो नेशनल मेंटल हेल्थ सेंटर ने किया था, उन्होंने ये पाया कि भाई 70% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में मेंटल हेल्थ का इशू है इनको, लेकिन वो किसी से हेल्प मांगने नहीं जा रहे हैं। वही कि अगर मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास चली जाऊं या फिर मैं किसी थेरेपिस्ट के पास चली जाऊं तो शायद मैं पागल कहलाऊंगी। एक तो ये डर, ये हम सबने मूवीज टीवी सीरियल से सीखा, मुझे लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि यार ये तो अच्छी चीज होती है, आप जाके अपना स्ट्रेस ही तो रिलीज कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, बट वो हमने सीखा नहीं है ना, मतलब उसका पर्पस नहीं सीख पाए। वो पर्पस हमें किसी ने कोई समझाया नहीं कि नहीं बेटा ये तो ऐसा नहीं होता है। और उस 70% में से भी मेजॉरिटी आर मेल ऑडियंस एज यूजुअल। बिल्कुल, क्योंकि वही है ना, एक कल्चरल स्टिग्मा जो हमने बना दिया है कि नहीं भाई तुमको क्या हो सकता है, तुम तो यू आर स्ट्रांग, हो सकता है वो ना स्ट्रांग हो लेकिन स्टिल बी यू आर स्ट्रांग बिकॉज़ यू आर मैन। पर अच्छी बात ये है कृति, धीरे चीजें बात हो रही है, मूवीज आ रही है इस पे जो मेंटल हेल्थ को एक्चुअली एड्रेस कर रहे हैं। द बेस्ट मूवीज आर डियर जिंदगी एंड छिछोरे, गो एंड वॉच इट। डियर जिंदगी इज वन ऑफ माय फेवरेट। और छिछोरे तो जिसने भी देखी होगी ऑब्वियसली उसमें सबको पता होगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, राइट, कैसे पहले कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो दोस्त, फिर आगे आगे उनकी कैसे कहानी चलती है, यही चीजें चाहिए होती है। और लेकिन इन दोनों ही मूवीज के अंदर अगर तुमने एक कॉमन चीज देखी हो तो डियर जिंदगी में ऑब्वियसली एक थेरेपिस्ट होते हैं जो बिल्कुल एक दोस्त की तरह आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करते हैं चीजों के, कैसे हेल्प करते हैं, एंड ऑब्वियसली और एक दूसरी फिल्म जो छिछोरे थी उसके अंदर कैसे आपके दोस्त ही आपके थेरेपिस्ट की तरह होते हैं। तो आई गेस ये बहुत अच्छी चीज है। तुम वही जो तुम कहती हो कि भाई बेस्ट फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट टेक अवे वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस एपिसोड इज, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द मेल ऑडियंस, मेंस के लिए, मर्दों के लिए ये है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, और ये मत समझो कि वो वीकनेस है, नो, दिस इज अ स्ट्रेंथ। इमोशंस होना जरूरी है बिकॉज़ वी आर नॉट रोबोट्स। बिल्कुल, और ऑब्वियसली जो भी फीमेल ऑडियंस है हमारी जो ये देख रही है, अगर आपके नोन में कोई ऐसा है, आपके आसपास भी कोई अगर ऐसा है जो आपको लगता है दैट ही इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल ट्रॉमा एंड ही नीड्स अ हेल्प, देन प्लीज उनको हेल्प करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, गलत बात हो जाएगी। सो आज के लिए हम ये पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, बट उससे पहले थैंक यू सो मच प्रीवियस एपिसोड के लिए। बिल्कुल, और जिन जिन लोगों को हमारी नहीं अच्छी लगी कोई बात तो उसके लिए भी सॉरी, हो सकता है हमने जाने में आपको दिल दुखा दिया। यस, तो टिल देन बाय बाय, लव यू।